बहुत समय पहले की बात है। राजनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी शक्ति, धन और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन जितना बड़ा उनका साम्राज्य था, उससे कहीं बड़ा उनका अहंकार था। राजा को लगता था कि उनके सामने कोई भी कुछ नहीं है, न उनके सैनिक, न उनके मंत्री और न ही जनता। वे सोचते थे कि जो कुछ भी इस राज्य में हो रहा है वह सिर्फ उनकी वजह से है। हर सुबह राजा दर्पण में खुद को देखता और कहता, इस धरती पर मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरा नाम ही अमर है। उनकी यह बात सुनकर उनके मंत्री और सेवक डर के मारे बस हाँ में सिर हिला देते, क्योंकि जो भी राजा का विरोध करता उसे तुरंत कैद खाने में डाल दिया जाता। एक दिन राज्य के मंदिर में एक बुजुर्ग साधु आए। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई की चमक। राजा ने उनके आने की खबर सुनी और उन्हें दरबार में बुला लिया। राजा ने घमंड भरी आवाज में कहा, हे साधु, क्या तुम जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? साधु मुस्कराए, बोले, हाँ महाराज, मैं उसी के सामने खड़ा हूँ जिसने अपने ही ईश्वर को भुला दिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें कहने की? साधु ने शांति से उत्तर दिया, राजन, मैं सिर्फ सत्य कह रहा हूँ। जिस दिन इंसान में अहंकार आता है उस दिन वह खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। राजा ने हंसते हुए कहा, बर्बादी? मेरी इस राज्य में मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साधु ने कहा, महाराज, समय सबसे बड़ा राजा होता है। जब उसका पहिया घूमता है तो सबसे ऊंचा महल भी मिट्टी में मिल जाता है। राजा ने क्रोधित होकर साधु को राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। साधु जाते जाते बस इतना बोले, राजन, अहंकार की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह जल रही होती है। दिन बीतते गए, राजा का घमंड और बढ़ता गया। उन्होंने करों में वृद्धि कर दी, जनता से कठोर व्यवहार शुरू कर दिया। लोग परेशान थे पर कोई कुछ कह नहीं सकता था। फिर एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरी तलवार ही मेरा भाग्य है। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार राजा के अपने ही सैनिक मन से नहीं लड़े, क्योंकि उनके दिल में अब भय था, न कि सम्मान। 3 दिनों में ही राजा की सेना बिखर गई। दुश्मनों ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। राजा भागकर जंगलों में छिप गया। कई दिन तक वह भूखा प्यासा भटकता रहा। सिर पर ताज नहीं, पैरों में जूते नहीं। जिस राजा की आज्ञा के बिना कोई बोल नहीं सकता था, आज उसके हाल पर कोई आंसू तक नहीं बहा रहा था। भूख से बेहाल राजा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। अंदर वही साधु बैठे थे जिन्हें उसने कभी राज्य से निकाल दिया था। राजा घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो महाराज, अब समझ आया कि अहंकार ही मेरी हार का कारण था। साधु मुस्कराए और बोले, राजन, जब तक इंसान यह मानता है कि वह ही सब कुछ है, तब तक वह कुछ भी नहीं होता। सच्चा राजा वह नहीं होता जो दूसरों पर राज करे, बल्कि वह होता है जो अपने अहंकार पर विजय पाए। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु के चरण छुए और प्रतिज्ञा ली, अब मैं फिर कभी घमंड नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रजा का सेवक बनकर जीऊंगा। समय बीता, राजा ने फिर से अपना राज्य पाया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह जनता से प्यार करता, सैनिकों का आदर करता और सबसे बड़ा, अपने अहंकार को अपने दिल से मिटा चुका था। अंतिम संदेश, अहंकार वह दीमक है जो इंसान की अच्छाई, समझ और सफलता सब कुछ खा जाती है। जो झुकना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में ऊंचा उठता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।